हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इन्वेंटर्स ऑफ डिफरेंट ट्रेनिंग प्लान। देखिए, हमारे अलग अलग ट्रेनिंग प्लान होते हैं। ट्रेनिंग प्लान क्या होते हैं? जो कि हमारी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, अलग अलग जो कि ट्रेनिंग प्लान है, जैसे कि आइसोमेट्रिक होगा, आइसोकाइनेटिक हो गया, ठीक है, एरोबिक एक्सरसाइज हो गई, कैलिस्थेनिक एक्सरसाइज होगी। ये सारे क्या हमारे ट्रेनिंग प्लान है। ठीक है, और ये सभी किस में हेल्प करते हैं? हमारे स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में करते हैं। तो इनके इन्वेंटर्स कौन है? ठीक है, जो ये अलग अलग ट्रेनिंग प्लान दिए हैं, जैसे कि एरोबिक्स हो गए, कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड हो गया, ठीक है, सर्क्यूट ट्रेनिंग मेथड हो गए। इनके इन्वेंटर्स कौन है या फिर इनके डेवलप्ड बाय, किसने डेवलप किया है, इसके बारे में हम इस वीडियो में आज चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने यहाँ पे दे रखी है ट्रेनिंग, यानी कि अलग अलग ट्रेनिंग है, जैसे कि कंटिन्यूस ट्रेनिंग होगी, सर्क्यूट होगी, फार्टलैग ट्रेनिंग होगी। और यहाँ पे दे रखा है डेवलप बाय, यानी कि किसने कौन सी ट्रेनिंग डेवलप की है। क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते हैं, 2 या 3 मार्क्स का जरूर आता है हमेशा ये। ठीक है, तो इसी के बारे में हम चर्चा करते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले हमारा एरोबिक एक्सरसाइज। ठीक है, देखिए एरोबिक एक्सरसाइज क्या होती है। एक तो होती है एनारोबिक और एक होती है एरोबिक एक्सरसाइज, यानी कि प्रेजेंस विद ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो हम एक्सरसाइज करते हैं वो होती है एरोबिक एक्सरसाइज। और जो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसको बोलते हैं एनारोबिक एक्सरसाइज। ठीक है, जो एरोबिक एक्सरसाइज है, जो कि हम नॉर्मल एक्सरसाइज करते हैं, जैसे कि रनिंग हो गया, स्लो रनिंग हो गया, ठीक है, वॉकिंग हो गया, या हम जो डेली का टास्क करते हैं, जैसे जुम्बो हो गया, ठीक है, जो कि योग होगा, ये सारे क्या हमारे एरोबिक एक्सरसाइज हो गया। ठीक है, और जो एनारोबिक एक्सरसाइज हो गया, जो कि जिसमें की स्पीड है वो हाई रहती है, ठीक है, इंटेंसिटी लेवल है जो हाई रहता है, जैसे कि 100 मीटर का शूट हो गया, स्प्रिंट हो गया। ठीक है, इसमें क्या होता है? ये एनारोबिक होती है। ठीक है, ये याद रखना आप सभी को। तो सबसे पहले हमारा है एरोबिक एक्सरसाइज। तो एरोबिक एक्सरसाइज किसने डेवलप की थी? ये केंथ एच कुपर ने डेवलप की थी। ये कहाँ से है? यूएसए से। ठीक है, यूएसए में ये डॉक्टर है केनिथ एच कुपर, याद रखना सभी को। इसने क्या किया था? एरोबिक एक्सरसाइज को डेवलप किया था। तो सेकंड है हमारी ऑर्थर ऑर्थर लीडियर्स मेथड। देखिए, ऑर्थर लीडियर्स मेथड ये किसके लिए किया जाता है? लंग्स की कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए, यानी कि लंग्स की जो मतलब कि हम श्वास लेते हैं उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए ये मेथड यूज किया जाता है। या फिर दूसरा, यहाँ पे इसका ना डेवलपर नहीं दे रखा कौन है, ये किसके लिए की जाती है उसके बारे में बात की गई है। डेवलप्स फॉर एंडोरेंस, यानी कि एंडोरेंस को बढ़ाने के लिए, एंडोरेंस को इंक्रीज करने के लिए ऑर्थर लेडियर मेथड का यूज किया जाता है, या फिर आप लंग्स के बारे में भी आप कह सकते हो इसमें। ठीक है, उसके बाद है हमारी कैलिस्थेनिक एक्सरसाइज। देखिए, कैलिस्थेनिक एक्सरसाइज बहुत पुरानी, बहुत ओल्ड एक्सरसाइज है ये। और आज के टाइम में हम जो भी एक्सरसाइज करते हैं वो सारी कैलिस्थेनिक एक्सरसाइज है, यानी कि एनिसेंट ग्रीस के टाइम से चली आ रही है ये। ठीक है, कैलिस्थेनिक एक्सरसाइज आपको याद रखना है। यहाँ पे इसके डेवलपर नहीं दे रखे, पर ये कितनी ओल्ड है ये यहाँ पे लिखा हुआ है, एनिसेंट ग्रीस के टाइम से। ठीक है, उसके बाद है जो फेडरिच लुडविग जोन दे रखे हैं, जो कि कहाँ के हैं? जर्मन के हैं ये, जर्मनी के। ठीक है, फेडरिक लुडविग जोन। तो इन्होंने क्या, किसका इन्वेंट किया था? इन्होंने जिम्नास्टिक का किया था। ठीक है, जिम्नास्टिक के फादर भी माने जाते हैं। कौन? फेडरिक लुडविग जोन। ठीक है, याद रखना है, जिम्नास्टिक के फादर किसको माना जाता है? फेडरिच लुडविग जोन को, जो कि जर्मनी के है। ठीक है, और जो जैसे कि जिम्नास्टिक है वो कहाँ से आई थी? वो जर्मन से ही आई थी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसी के साथ हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारी कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड। ये किसने इन्वेंट की थी, किसने डेवलप की थी? डॉक्टर अर्नेस्ट वैन एकेन ने। ठीक है, याद रखना है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड डेवलप बाय होम, यानी कि किसने की थी? डॉक्टर अर्नेस्ट वैन एकन ने। ठीक है, जो कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड थी। देखिए, कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड में क्या होता है? हम इसमें ना कंटिन्यू ट्रेनिंग करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने स्विमिंग कर ली, जॉगिंग कर ली, रनिंग कर ली, कंटिन्यू करेंगे बिना ब्रेक के, मतलब इसमें हम कोई भी ब्रेक नहीं लेंगे। जो भी जैसे हम एक्सरसाइज करेंगे वो भी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसमें कोई रेस्ट का टाइम नहीं मिलेगा आपको।
इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जैसे कि आप हिल पे जा रहे हो, अप कर रहे हो, जैसे जॉगिंग कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, साइकिलिंग कर रहे हो, ठीक है, ये सारी एक्सरसाइज आ जाएंगी कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड में। मतलब ये सारी एक्टिविटी आ जाएगी इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा हमारे सर्किट ट्रेनिंग मेथड, ठीक है। सर्किट ट्रेनिंग मेथड है वो किसने डेवलप की थी? आर आर ई मॉर्गन एंड जी टी एडमसन ने। कब की थी? 1957 में। याद रखना आपको, कब की थी? 1957 में की थी। और दो बंदों ने की थी, आर ई मॉर्गन और जी टी एडमसन ने की थी 1957 में, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है। अब सर्क्यूट ट्रेनिंग मेथड क्या होता है? ठीक है, जैसे कि ये सर्कल हो गया, सर्कल में अलग अलग एक्सरसाइज होती है, ठीक है। अलग अलग बॉडी पार्ट की अलग अलग एक्सरसाइज इसमें की जाती है। जैसे यहाँ पे अलग अलग एक्सरसाइज में बता देती है एक बार। जैसे यहाँ पे आप पुशअप्स कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे जंपिंग कर लिया आपने यहाँ पे आपने स्कीपिंग कर ली, यानी कि रस्सी कूद ली। यहाँ पे स्क्वाट कर लिया आपने, ठीक है। इधर से आपने सिटअप्स कर लिए, ठीक है, और यहाँ पे शटल रन कर लिया, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, अलग अलग एक्सरसाइज कर रहे हो आप, ठीक है, और अलग अलग बॉडी पार्ट की कर रहे हो। तो उसको ही हम क्या बोलते हैं? सर्क्यूट ट्रेनिंग मेथड बोलते हैं। यानी कि एक सर्कल में ट्रेनिंग की जाती है, अलग अलग बॉडी पार्ट की अलग अलग एक्सरसाइज की जाती है। और किसने दी थी? आर ई मॉर्गन और जी टी एडमसन ने ये ट्रेनिंग मेथड दिया था, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा फार्टलैग ट्रेनिंग मेथड, ठीक है। जो फार्टलैग वर्ड है, सबसे पहले देख लेते हैं, स्वीडिश वर्ड है। ये कई बार आ जाता है क्वेश्चन में कि फार्टलैग वर्ड है, ये क्या है? स्वीडिश वर्ड माना जाता है ये, यानी कि स्वीडिश वर्ड है ये फार्टलैग, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, और एक क्वेश्चन और आता है, स्पीड प्ले। स्पीड प्ले किसे कहा जाता है? फार्टलैग ट्रेनिंग मेथड को ही स्पीड प्ले भी कहा जाता है इसमें, ठीक है। और किसने दिए थे? गोस्टा होल्मर ने दिया था ये, ठीक है। आपको याद रखना है, जो फार्टलैग ट्रेनिंग मेथड है वो किसने दिया था? गोस्टला होल्मर ने दिया था। और उसका सेकंड नेम है वो स्पीड प्ले है। और जो फार्टलैग है वो स्वीडिश वर्ड है एक, ठीक है। तो इसमें क्या होता है फार्टलैग ट्रेनिंग में? देखिए, इसमें एरोबिक्स एनारोबिक्स एक्सरसाइज होती है, दोनों ही होती है, ठीक है। और इसमें जैसे कि आपने मतलब कि हिल पे अप कर लिया, डाउन कर लिया, ठीक है। आपने जैसे कि मिट्टी में रनिंग कर ली, मतलब कि जो रनिंग करते हैं आप इसके अंदर, जो फार्टलैग ट्रेनिंग के अंदर अलग अलग प्लेस पे की जाती है। जैसे कि आपने जैसे कि पहाड़ों पे रनिंग कर ली, फिर आपने मिट्टी पे रनिंग कर ली, इस तरीके की इसके अंदर एक्टिविटी होती है, ठीक है। और इसके अंदर मतलब कि जो स्पीड होती है ना वो चेंज होती रहती है, मतलब कि एक ही नहीं रहती, स्पीड चेंज होती रहेगी। और एरोबिक्स और एनारोबिक्स दोनों एक्टिविटी आती है इसके अंदर, ठीक है। एरोबिक्स और एनारोबिक्स दोनों फिटनेस के लिए ये की जाती है, इस चीज का भी ध्यान रखना आपको। उसके बाद हम बात करेंगे आइसोटोनिक स्ट्रेंथ। देखिए, आइसोटोनिक स्ट्रेंथ से पहले मैं आइसोमेट्रिक की बात करूंगी, ठीक है। और उसके बाद हम आएंगे आइसोटोनिक पे, ठीक है। ये मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी, आइसोटोनिक और आइसोमेट्रिक और आइसोकाइनेटिक। सबसे पहले हम आइसोमेट्रिक की बात करते हैं, ठीक है। देखिए, जो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज होती है या ट्रेनिंग होती है, ठीक है, जो या फिर आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ होती है, इसके अंदर क्या होता है? अब जैसे कि दो बच्चे हैं, ठीक है, दो बच्चे हैं, दो स्टूडेंट्स हैं। अब एक स्टूडेंट्स क्या कर रहा है? पुशअप्स कर रहा है। आपको दोनों में समझा दूंगी मैं, आइसोटोनिक भी और आइसोमेट्रिक्स भी। और दूसरा बच्चा पुशअप्स की पोजीशन में है, यानी कि ये तो पुशअप्स कर रहा है, इसकी जो मसल्स है, हैंड के मसल्स है, यानी कि जो हैंड है मतलब अप डाउन जा रहा है। पुशअप्स करते हैं, आप सभी को पता है पुशअप्स में क्या होता है, हम मतलब कि हाथ को नीचे बॉडी को नीचे लेके जाते हैं, फिर ऊपर उठाते हैं हैंड से, ठीक है। तो इसमें पुशअप्स में ये होता है, जो पुशअप्स हम कर रहे हैं, ठीक है, उसमें क्या होएगा? वो कौन सी स्ट्रेंथ होएगी? वो हमारी आइसोटोनिक होएगी, ठीक है, आइसोटोनिक होएगी वो। और जो पुशअप्स में जैसे कि एक बच्चा तो पुशअप्स कर रहा है, और जो साइड में बच्चा था उसके, वो पुशअप्स की पोजीशन में खड़ा है और अपनी बॉडी को अप करके खड़ा है सिर्फ, ठीक है, जस्ट खड़ा है वो। मतलब कि पोजीशन तो उसकी वही है पुशअप्स वाली, ठीक है। अपनी बॉडी को दोनों हैंड पे वो होल्ड करके खड़ा है, मतलब कि लेटा हुआ वैसे तो, बट
दोनों हैंड पे अपनी बॉडी को उसने होल्ड कर रखा, वो क्या हो जाएगी हमारी आइसोमेट्रिक। यानी कि आइसोमेट्रिक में हम जो वर्क तो करते हैं और उसमें क्या होता है, जो मसल्स की मूवमेंट नहीं होती है, ठीक है, और जो हमारा वर्कआउट है वो दिखाई नहीं देता इसके अंदर। और जो आइसोटोनिक होती है उसके अंदर टोन, टोन का मतलब ही क्या होता है कि आप एक्सरसाइज कर रहे हो, ठीक है, आपकी जो मसल्स में टोन आ रहा है, ठीक है। देखिए मैं दोबारा बताती हूँ आप सभी को। चलो पहले आइसोटोनिक की बात कर लेते हैं, आइसोटोनिक स्ट्रेंथ, ठीक है। ये क्या ना डायनेमिक होती है। डायनेमिक चीज क्या होती है, गतिशील, यानी कि जिसमें गति होती है, ठीक है, स्टेबल नहीं होती है। मतलब कि जैसे एक मैं डंबल ले लिया मैंने, डंबल से मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, मतलब कि हैंड को डाउन कर रही हूँ, अप कर रही हूँ, ये क्या चीज हो रही है, डायनामिक है। यानी कि मेरी जो मसल्स है या मेरा हैंड है वो गतिशील है, उसके अंदर मूवमेंट हो रही है। यानी कि आइसोटोनिक में क्या होएगा, टोन आ रहा है, यानी कि मसल्स में टोन बन रहा है। टोन का मतलब क्या है कि मेरी जो हैंड है वो वर्कआउट कर रहा है, ठीक है। इसमें क्या होता है, डायनामिक होती है, यानी कि मसल्स की लेंथ है वो क्या होगी, चेंज होएगी, ठीक है। इसमें वर्क भी डन होएगा, यानी कि जो हम वर्कआउट करेंगे डन भी होएगा। हमारी मसल्स है, मसल्स इंक्रीज भी होएगी, ठीक है, मसल्स की लेंथ भी इंक्रीज होएगी, मसल्स में पावर भी आएगी, हमारे बाइसेप्स भी बनेंगे, ठीक है। और दूसरा मैंने क्या किया आइसोमेट्रिक्स में, आइसोमेट्रिक्स में मैं क्या होता है, ये स्टैटिक होती है ये, ठीक है। मैंने डंबल लिया, जस्ट फ्रंट में अपने होल्ड कर लिया उसको, मैं एक्सरसाइज नहीं कर रही उससे, या तो मैं डाउन में होल्ड कर लूंगी या सामने की और फ्रंट में होल्ड कर लूंगी। उसको क्या बोलते हैं हम, आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं, आइसोमेट्रिक ट्रेनिंग बोलते हैं, या आइसोमेट्रिक मेथड बोलते हैं। इसमें नो चेंज मसल्स लेंथ, यानी कि जो हमारी मसल्स होएगी, मसल्स के अंदर कोई भी चेंज नहीं होएगा। जैसे कि हम जिम में जाते हैं अपने बाइसेप्स बनाने के लिए, ठीक है, हम जब वर्कआउट करेंगे, जब हाँ आइसोटोनिक एक्सरसाइज करेंगे वहां पे, डंबल को डंबल से उठा उठा के एक्सरसाइज करेंगे, तभी तो हमारी मसल्स इंक्रीज होएगी, मसल्स में जो टोन होएगा वो चेंज होएगा, ठीक है। अब जब मैं आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करूंगी तो उससे क्या होएगा, नो चेंज मसल्स, मतलब कि लेंथ, मतलब कि जो लेंथ होएगी मसल्स की उसमें कोई भी चेंज नहीं होएगा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और जो आइसोटोनिक होती है हमारे, दो टाइप के होते हैं वो, कंसेंट्रिक और इसेंट्रिक होती है, ये भी याद रखना आपको। जो आइसोटोनिक स्ट्रेंथ होती है हमारी टू टाइप्स की होती है, ठीक है। ये भी कई बार पूछा जाता है पेपर में, इस चीज का ध्यान रखना आपने, ठीक है। तो उसके बाद हमारी जो आइसोकाइनेटिक स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, इसमें क्या होता है, आइसोटोनिक सॉरी आइसोकाइनेटिक काइनेटिक स्ट्रेंथ में या आइसोकाइनेटिक मेथड में क्या होता है, ये स्पेशल मशीन होती है, मशीन के द्वारा एक्सरसाइज की जाती है इसमें। और जो मशीन होती है ना बहुत कॉस्टली आती है, ठीक है, काफी कॉस्टली मशीन आती है। बच्चों को जैसे कि प्लेयर होते हैं, ठीक है, उनसे एक्सरसाइज नहीं होती तो मशीनों के द्वारा किया जाता है, कराई जाती है उनसे। या फिर जो बच्चों को इंजरीज वगैरह आ जाती है, ठीक है, उनकी इंजरीज को ठीक करने के लिए भी आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज करवाई जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आइसोटोनिक स्ट्रेंथ थी जो हमारी, वो किसने दी थी, डी लोरमे ने दी थी 1954 में, ठीक है। उसके बाद आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ, ये हिटिंजर एंड मुंडर ने दी थी 1953 में। आपको याद रखना सबसे पहले हमारी कौन सा मेथड आया था, आइसोमेट्रिक मेथड आया था सबसे पहले, आइसोमेट्रिक, ठीक है। उसके बाद हमारा आइसोटोनिक आया था, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर पे आइसोकाइनेटिक मेथड आया था, ठीक है, जो कि जे जे पेरी ने दिया था 1968 में। ये तो बहुत साल बाद आया था, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जो आइसोटोनिक स्ट्रेंथ है वो डी लोरमे ने 1954 में दी थी। उसके बाद आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ थी वो हिस्टिंजर एंड मुल्लर ने 1953 में दी थी। उसके बाद आइसोकाइनेटिक स्ट्रेंथ है जे जे पेरिन ने 1968 में दी थी। इस चीज का ध्यान रखना है। और सबसे पहले हमारी आइसोमेट्रिक आई थी, फिर टोनिक आई थी, फिर आइसोकाइनेटिक आई थी। और मैंने आप सभी को बता दिया आइसोटोनिक और मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस है। अब जैसे आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ है, इसके अंदर कौन कौन सी एक्सरसाइज आ जाएगी, जैसे कि प्लैंक हो गया, ठीक है, वॉल सिट हो गया। मैं जैसे कि प्लैंक करूंगी, प्लैंक में क्या होगा, कोई मूवमेंट नहीं कर रही, मैं जस्ट होल्ड कर लिया मैंने अपनी बॉडी को हैंड पे, ठीक है। उसके बाद मैंने वॉल सिट कर लिया, यानी कि वॉल के साइड में मैं मतलब कि स्क्वाट कर रही हूँ, मतलब कि होल्ड कर लिया बॉडी को, ठीक है, या मैं फिर वॉल को पुश कर रही हूँ, ठीक है। तो इस तरीके की एक्सरसाइज होगी इसके अंदर। या स्क्वाट कर लेंगे, जैसे हाफ स्क्वाट कर लिया और होल्ड कर लिया। स्क्वाट में जैसे ये नहीं है कि मैंने उठ के बैठ गई हूँ फिर उठ ली फिर बैठ ली, नहीं, ये नहीं, बस जस्ट होल्ड करना स्क्वाट में, ठीक है। इसमें मूवमेंट नहीं करनी बॉडी की, ठीक है। और जैसे मैंने डंबल ले लिया, डंबल को लेके
और मैंने ऊपर की साइड उसको होल्ड कर लिया या फिर सामने फ्रंट में होल्ड कर लिया, मेरे को एक्सरसाइज नहीं करनी, उससे मूवमेंट नहीं करनी है, ठीक है, जस्ट होल्ड करना है। उसमें उसको क्या बोलते हैं हम, आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या मेथड, ये सब बोलते हैं इसको। आप मेथड बोल लो, ट्रेनिंग बोल दो, या फिर आप स्ट्रेंथ बोल दो। अब आइसोटोनिक में क्या होता है, आइसोटोनिक में हम जैसे कि जिम की सारी एक्सरसाइज करते हैं, जिम की सारी एक्सरसाइज आइसोटोनिक में आती है, ठीक है। मैं कोई भी एक्सरसाइज कर रही हूँ, अपनी बॉडी से मूवमेंट कर रही हूँ, हाथ को इधर उधर राइट लेफ्ट में हिला रही हूँ, मूवमेंट कर रही हूँ, ठीक है, लेग की मूवमेंट कर रही हूँ, ये सारी किस में आ जाएगी, ये सारी हमारी आइसोटोनिक में आ जाएगी। और जो आइसोकाइनेटिक हो जाएगी वो हमारी क्या हो जाएगी, वो हम मशीन के द्वारा करते हैं। और जो प्लेयर एक्सरसाइज नहीं कर पाते, ठीक है, अपनी ट्रेनिंग नहीं कर पाते, उनको उनके लिए यूज की जाती है आइसोकाइनेटिक की मशीनें, ठीक है। आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज उनके लिए करवाई जाती है मशीनों के द्वारा, या फिर किसी बच्चों की इंजरी होगी उसको रिहेबिलेशन लाने के लिए कराई जाती है, ठीक है। इससे अच्छा और नहीं बता सकती मैं, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमारा इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। इंटरवल ट्रेनिंग मेथड किसने दिया था, वोल्डमर ग्रेस्चलर ने दिया था। कब दिया था, 1920 में, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। इंटरवल ट्रेनिंग मेथड में क्या होता है, इसमें इंटरवल, इंटरवल क्या होता है, मतलब कि ब्रेक लेना। अब जैसे आप मूवी देखने जा रहे हो, मूवी में इंटरवल आ जाता है लिखा होगा, ठीक है। अब मैंने 1 घंटे की मूवी तो देख ली, अब मैं 20 मिनट का क्या ले रही हूँ, यहाँ पे रेस्ट लिया मैंने, यानी कि इंटरवल लिया मैंने। देखिए मैं आपको एक बेसिक से उससे समझा देती हूँ। ये जैसे मैंने 1 आवर्स की मूवी देखी, ठीक है, उसके बाद 20 मिनट का मैंने रेस्ट ले लिया, उस रेस्ट को ही मैं क्या बोल लूंगी, इंटरवल बोलती हूँ। फिर मैंने 1 घंटे की मूवी देख ली, ठीक है। तो इंटरवल ट्रेनिंग क्या होती है, इंटरवल ट्रेनिंग मेथड में क्या होता है, अगर आपने 400 मीटर की रनिंग कर ली, उसके बाद आप 10 मिनट का या 20 मिनट का रेस्ट करेंगे, फिर 400 मीटर की रनिंग करेंगे, ठीक है। या फिर आप 100 मीटर की रनिंग करेंगे, फिर आप 10 सेकंड का या 50 सेकंड का या 1 मिनट का, वो उसमें आपकी मर्जी है, ठीक है, आप कितना भी रेस्ट ले सकते हैं। फिर उसके बाद आप उसी एक्सरसाइज को या उसी चीज को रिपीट करेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं हम इंटरवल ट्रेनिंग मेथड, ठीक है। आपको इंटरवल से याद रखना है कि आपको इसमें ब्रेक लेना है, जैसे मूवी में हम ब्रेक लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाएंगे हम पोलियोमेट्रिक एक्सरसाइज। ये किसने दी थी, विल्ट ने फ्रेडी विल्ट ने दी थी ये, ठीक है। पोलियोमेट्रिक एक्सरसाइज, देखिए पोलियोमेट्रिक एक्सरसाइज में क्या होती है, सारी की सारी हमारी जंपिंग एक्सरसाइज आ जाती है इसके अंदर, ठीक है। और जंपिंग एक्सरसाइज किसके लिए होती है, वो हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए, यानी कि हमारी मसल्स की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए पोलियोमेट्रिक एक्सरसाइज की जाती है। यानी कि हमारी जो लेग होती है लेग की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए, उसके अंदर पावर लाने के लिए पोलियोमेट्रिक एक्सरसाइज की जाती है। और किसने दी थी, फ्रेड विल्ट ने दी थी, ठीक है। उसके बाद प्रेशर ट्रेनिंग विंटर बॉटम ने दी थी, ठीक है। प्रेशर ट्रेनिंग का मेरे को पता नहीं क्या होती है, ठीक है, ये दी थी विंटर बॉटम ने। उसके बाद आ जाएंगे हम पीटी एक्सरसाइज। पीटी एक्सरसाइज जेरी मोरिस ने दी थी। देखिए पीटी एक्सरसाइज क्या होती है, आप सभी को पता है, जो हम एक्सरसाइज करते हैं पीटी एक्सरसाइज स्कूल वगैरह में करते हैं, ठीक है, वो सारी पीटी एक्सरसाइज होती है, ठीक है। ये किसने दी थी, जेरी मोरिस ने दी थी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारी पिरामिड ट्रेनिंग, ठीक है। पिरामिड ट्रेनिंग किसने दी थी, एर्नोल्ड नोल्ड सचवार जिंगर ने दी थी, ठीक है। ये आप नाम देख लेने के बाद, सचवार जिंगर ने दी थी, ठीक है। एर्नोल्ड सचवार जिंगर, ये इसका पूरा नाम है। ये क्या थी, ये पिरामिड ट्रेनिंग। अब पिरामिड ट्रेनिंग की बात कर लेते हैं। पिरामिड ट्रेनिंग में क्या होता है, देखिए ये हमारा पिरामिड होता है, ठीक है। इसके अंदर है ना अलग अलग एक्सरसाइज होती है, और इसमें ना लो टू हाई जाती है एक्सरसाइज, लो टू हाई। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे स्क्वाट कर ली, 20 स्क्वाट की मैंने, फिर यहाँ पे पुशअप्स किया, पुशअप्स कितना करूंगी मैं, 40, ठीक है। उसके बाद सिटअप्स कर लिया, सिटअप्स मैंने कर ली 60, ठीक है। उसके बाद मैंने स्कीपिंग कर ली, ये कर ली मैंने 80। यानी कि इसमें ना जो इंस्टेंसी है हमारी अप जाती रहती है,
ठीक है, लो टू हाई रहती है हमारी। मतलब कि पहले हम कम करेंगे फिर ज्यादा करेंगे, मतलब कि हम बढ़ाते रहते हैं इसमें क्या, अपनी एक्सरसाइज की रेपुटेशन को। ठीक है, लो टू हाई जाती है इसके अंदर। ये हमारा पिरामिड होता है। ठीक है, इस तरीके से हम पिरामिड बना के और अपनी एक्सरसाइज को डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हाँ मैंने को अब स्क्वाट करनी है, जंप करना है, ठीक है, स्कीपिंग करनी है, पुशअप्स करना है, प्लैंक करना है। ठीक है, यहाँ पे नंबर लिख सकते हो आप, जैसे कि 10 करनी है, 20 करनी है, फिर 40, आपकी मर्जी है, मतलब आपको बढ़ानी है चीजें। ठीक है, यानी कि लो टू हाई रखनी है। ठीक है, यानी कि अपनी बॉडी को पहले थोड़ा सा उसको चीजों को हैप्चुअल करना है, मतलब अपनी मसल्स को हैप्चुअल करके फिर चीज को एकदम से हाई करना है, यानी कि एक्सरसाइज को हाई करना है। उसके बाद है वेट ट्रेनिंग। वेट ट्रेनिंग हमारी किसने दी थी? फेडरिच फेडरिच यान फेडरिच यान ने दी थी हमारी वेट ट्रेनिंग। वेट ट्रेनिंग आप सभी को पता है क्या होती है? वेट ट्रेनिंग वो होती है जो हम वेट के थ्रू करते हैं, यानी कि हम डंबल और बारबल से करते हैं जो। ठीक है, अब जिम में जितनी भी ट्रेनिंग होती है वो क्या होती है? सारी वेट के साथ होती है। ठीक है, आप जिम में जाओगे, जिम में आप किस लिए जाते हो? वहां पे अपनी मसल्स बनाने के लिए, थाई की मसल्स, बाइसेप्स की, अपने एप्स बनाने के लिए, चेस्ट की मसल्स को इम्प्रूव करने के लिए, लेग की क्वाड्रिसेप्स होगी हमारी, गैस्ट्रोस्नेमियस होगी। ठीक है, ये सब काफ की मसल, गैस्ट्रोस्नेमियस कोई काफ की मसल का ही नाम है, साइंटिफिक नेम है। ठीक है, काफ मसल को हम गैस्ट्रोस्नेमियस बोलते हैं। तो इन सभी को हम इंक्रीज करने के लिए जिम में जाते हैं, और वहां पे हम किससे करते हैं ट्रेनिंग? ठीक है, वेट से करते हैं हम। वहां पे अच्छे अच्छे वेट होते हैं, 10 kg, 20 kg, आप मतलब कि आप करते रहोगे। ठीक है, जो आपकी बॉडी की कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, वो सारी क्या हो जाती है? वेट ट्रेनिंग। आप इसको घर में भी कर सकते हो, और इसमें क्या होता है? हम वेट के साथ ही करेंगे। ठीक है, तो वेट ट्रेनिंग किसने दी थी? ये दी थी हमारी फ्रेडरिच यान ने। ठीक है, उसके बाद है यो यो डाइटिंग एंड वेट साइकिलिंग। देखिए आपके सामने अगर यो यो डाइटिंग आ गया, ठीक है, या फिर वेट साइकिलिंग आ गया, इसी का नाम यो यो डाइटिंग का ही दूसरा नाम क्या है? वेट साइकिलिंग। या वेट साइकिलिंग आ गया, यो यो डाइटिंग आ गया, तो ये सेम ही है दोनों। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि यो यो डाइटिंग को ही वेट साइकिलिंग भी बोलते हैं, यानी कि यो यो डाइटिंग का दूसरा नाम है, ये सेकंड नेम वेट साइकिलिंग। ठीक है, यो यो डाइटिंग, वेट साइकिलिंग। इसमें क्या होता है? वेट लॉस की कुछ एक्सरसाइज होती है इसमें, मतलब कि वेट को हम अपने अकॉर्डिंग गेन भी कर सकते हैं, लॉस भी कर सकते हैं, मतलब कम भी कर सकते हैं। डाइट करनी होती है इसमें, जैसे कि हमने कभी डाइट कर ली या फिर हमें ओवर ईटिंग कर लिया, कुछ इस तरीके का ट्रेनिंग होती है इसके अंदर। ठीक है, ये किसने दी थी? हमारी कैली डी ब्राउनवेल ने। ठीक है, ये सब भी आपको याद रखना है। बस यही था हमारा। ठीक है, और ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगी, तो आपको ये याद रखनी है। इसमें से जो भी कोई डेवलपर था जिस भी ट्रेनिंग प्लान का, वो आपको याद रखने हैं। तो इसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो, मतलब कि जो एग्जाम में देखे जाते हैं, जैसे कि एनारोबिक एक्सरसाइज का देखा जाता है, कैलिस्थेनिक एक्सरसाइज हो गया, कंटिन्यूस ट्रेनिंग हो गया, सर्किट ट्रेनिंग होगी, फार्टलेक होगी, आइसोटोनिक, माइट्रिक, काइनेटिक होगी, इंटरवल होगी, पोलियोमेट्रिक होगी। ठीक है, उसके बाद पिरामिड और वेट ट्रेनिंग, ये सब तो सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। आपको सभी का है ना नाम याद होना चाहिए, किस कौन कौन से ने किस कौन कौन सी क्या दी थी, ट्रेनिंग मेथड दिया था। ठीक है, आपको ये सारे मेथड याद करने जिसपे मैंने हाईलाइट किया था, ये तो एग्जाम में हर बार पूछे जाता है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स को सभी को शेयर करना, और मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।